खाने वाले, हमारे यहाँ पन्ने वाले, हमारे नौकर हमको शिक्षा देते हैं। चलो यहाँ से निकलो आप, आपका इस राज्य में कुछ भी नहीं है। खाते हमारी हो, बजाते आप अपने, हमारे दुश्मनों की है। वहीं से धनुष बाण रख करके बहुत दिनों से राज्य काज से उनका खर्चा चलता था। सबको छोड़ करके विदुर जी अपने जंगलों में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, साग भाजी लाते हैं, उनसे अपना जीवन यापन करते हैं विदुर और विदुरानी। इधर अब इनका बड़ा दुख देख करके भगवान तो दुखी के पास ही जाते हैं। आज तक आपने देखा होगा भगवान किसी पैसे वाले को नहीं मिले, और जो गरीब हैं उनके यहाँ भगवान चले जाते हैं, लेकिन गरीब उसको बुलाएं अच्छे तरीके से। तब मेरे प्रभु जो है विदुर जी के यहाँ जा रहे हैं, जाते हैं विदुर जी के घर पे पहुंचते हैं, उनके फाटक को खटखटाते हैं। अरे विदुर काका, अरे ओ काका कहाँ हो? लेकिन जो है विदुर घर पे नहीं है। काकी ने सुना कि अरे मैं नहा रही हूँ। अरे काकी कही, अरे ये तो मेरे 3 लोग के नाथ, मेरे श्याम सुंदर कन्हैया का बोल है, मैं स्नान कर रही हूँ। कौन हो? मेरे कन्हैया हो क्या? अरे काकी हाँ। अरे जैसे ही वो सुध बुध भूल गई, सारी सुध बुध भूली, और सुध बुध भूल के जैसे ही किवारी खोलती हैं, देखती हैं कि आज तो मेरे घर पे मेरे भाग्य खुल गए, 3 लोग के नाथ आ गए हैं। बड़ा सुंदर आदर सत्कार करती हैं, दौड़ी दौड़ी जाती हैं, और जैसे ही दौड़ी दौड़ी जाती हैं पीढ़ी लेकर के आती हैं, और पीढ़ी ला करके ऐसी भूल गई कि उल्टी रख दी, उल्टी पीढ़ी रख दी। और भगवान इसमें नाराज नहीं हो रहे हैं। भगवान कहते वाह काकी क्या सुंदर आसन दिया है, न इधर को गिरूंगा, न इधर को गिरूंगा, न आगे को गिरूंगा, क्योंकि पाइये लग गए, चारों तरफ खुश हो रहे हैं। अब ऐसे ही आज हमारे साथ में बड़ी घटना हुई। हमारी जो है परीक्षित महाराज की धर्मपत्नी आई दौड़ी दौड़ी के पंडित जी आपने कुछ खाया नहीं है, नाश्ता हुआ है वो भी नहीं किया है। मैंने कही नहीं देवी कोई बात नहीं है, आपने हमें फरार तो करा दिया। कह रहे आप भूखे हो जाओगे, कथा कैसे कहोगे? लाओ मैं रोटी बनवा के लाती हूँ, तुम्हें 3-4 रोटी ले आना, मैं तो खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि ठीक है। जैसे जैसे गई बहू ने बनाई, और वहीं रखी थी बरनी, तो वहीं घी की बरनी और वहीं पानी की बरनी। अब जैसे ही पानी की बरनी को उसमें डाला और 4 रोटियों को चिपड़ के लेके आई, और देखी महाराज जी अचार ले लो, ये भी ले लो, और कुछ लाती हूँ। मैंने ठीक है ले आओ। लाई हमने जैसे ही रोटी को देखा तो रोटी भींजी और गीली। अब हम अपनी पत्नी से कह रहे, मैंने की ये तो विदुरा नहीं है गई, हम तो समझ गए ये तो क्या है। मैंने कही चलो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रोटी खा पाई तब तक बहू आ गई, चिपड़ के लाई। मैंने की बेटा ये कौन सा घी है स्पेशल? आए मर गए हमारी माता जी तो बावरी है जी, क्या कर गई है, लाओ पंडित से हमें दो। तो ये हालियत हो जाती है। हमारी विदुरानी भी ऐसी निकली कि हमें ऐसी रोटी खिलाई कि हमें आनंद आ गया। अब ये तो बात यहाँ की है। देखो अब जैसे ही आई पीढ़े पे बैठाला, भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे। अब कहीं मैं अपने प्रभु को क्या खिलाऊं, क्या लाऊं, क्या नहीं लाऊं। दौड़ी दौड़ी गई, कहने लगे आज मेरे घर में मेरे हरि भगवान मेरे मेहमान बन के आए, पाहुने बन के आए हैं। आज हरि आए, आहा आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज घर आज हरि आए हो, आज हरि आए, आज हरि विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। ये विदुर नहीं घर थी विदुरानी, घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। फूली अंग समायन चिंता, फूली अंग समायन चिंता, भोजन का जिमा बना, आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज
केला बहुत प्रेम सो ल्यायूं, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिरायूं, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देती सम मुख मायूं, छिलका देती सम मुख मायूं, लागे बहुत सुहावना। आज बिदुर घर पाना, आज बिदुर घर पावना, आज घर आए, बिदुर घर पावना, आज भगवान कह रहे हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं काकी, क्या आनंद आ रहा है, स्वाद आ रहा है। अब इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, खारे कोठे वचन सुनाए, हरे छोटे वचन सुनाए, छिलका देती श्याम मुख माई, छिलका देती श्याम मुख माई, कहाँ गमाई भावना। आज घर आए, विदुर घर पावना, आज घर आए, आजो हरि आए हो, आज हरि आए हो, आज हरि आए, आज हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला लिए विदुर कर माई, गाने विदुर घर आए, गिरी देत गिरधर मुख माही। गिरी देत गिरधर मुख माही, क्या कहते हैं भगवान? गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिरधर मुख माही, जो स्वाद का छिलकन में आवे, जो स्वाद का छिलकन में आवे, वो स्वाद ना आवना। आज बिदुर घर पावना, आज हरि विदुर घर पावना, आज घर आजो हरि आए हो, आजो हरि आए हो, आजो हरि आए, आजो विदुर घर पावना, आज हरि केला लिए मैया ने विदुरानी ने दिए, बड़े सराह रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, काकी आनंद आ रहा है। और जैसे ही विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा कि अरे तुमने ये क्या कर रही हो पागल, क्या खिला रही हो? विदुरानी कहने लगी हाय राम, मैं तो भूल ही गई, मैंने प्रभु के घेर नीचे डाल दी हैं और छिलके मुख में दे रही हैं। अब तो विदुर जी बड़े शर्माए, अपने हाथ में केला लिए, केला छील करके गिरी भगवान के मुख में दी, कहने लगे कैसे लग रहे हैं प्रभु? का क्या बताऊं काका, क्यों कि जो छिलकों में स्वाद आ रहा था वो नहीं आ रहा है। क्यों कि भाव को भाव अन ख्याल सहु, और नाम जपत मंगल दिसे दसु। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। मैं तो भाव का भूखा हूं। कहा भी है न काष्टम न मृदाम न धातु नाम, न काष्टम न धातु नाम न मृदाम। मैं न काठ की लकड़ी में हूं, न धातु की में हूं, न मिट्टी की में हूं, न पाषाणम, न पत्थर की में हूं। तो कि जहां भी मुझे भगवान का नाम लेकर के भाव से मुझे भजते हैं, उसी में मैं प्रकट हो जाता हूं। वैसे मैं कहीं नहीं हूं, सबके हृदय में छुपा हुआ हूं। इस प्रकार से विदुर जी को बड़ा आनंदित किया। कही कि प्रभु आज मेरे घर पे आ गए हो। पूरा वृतांत बताया कि ये तो नहीं मान रहा है दुर्योधन, तो भगवान मैं तो तीर्थ के लिए जा रहा हूं। भगवान ने कही कि हाँ तीर्थ में जाओ। ब्रह्मणासु पूजंती राजा, ब्रह्मणासु पूजंती योगी, ब्रह्मणासु पूजंती विप्राः। भ्रमण करने वाला राजा पूजनीय हो जाता है, भ्रमण करने वाला संत पूजनीय हो जाता है, भ्रमण करने वाला ब्राह्मण भी पूजनीय हो जाता है। इसलिए महाराज भ्रमण करो। अच्छा, ऐसी बात मान करके विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए।
अब इसका बड़ा एक आशय है, भगवान लौट करके पांडवों के पास जाते हैं, लेकिन भ्रमण करने का, आप हम यहाँ आए हैं ना, 8 दिन 10 दिन 15 दिन गुजारते हैं, इसका एक मतलब है वैज्ञानिक तरीके से जो आज डॉक्टर लोग बताते हैं कि हम एक जगह रुक करके और एक ही जगह का पानी पीते हैं, एक ही जगह की हवा लेते हैं, एक ही जगह की मिट्टी का हमें स्पर्श होता है, एक ही जगह के पेड़ पौधों की हमें हवा मिलती है, तो हमारे शरीर में वो एक ही चीज बढ़ती रहती है। जब एक ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें बीमारी बन जाती है। अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो जैसे हमारे यहाँ कहीं नमक ज्यादा है पानी में और यहाँ आए तो यहाँ नमक कम है, तो तब तक हम उस जाना वाले नमक को भ्रमण करेंगे, तब तक वो कम हो जाएगा और यहाँ का हमें बढ़ जाएगा। इस तरीके से भ्रमण करते करते हमें इससे हमारा शरीर भी शुद्ध होता है। इसलिए भ्रमण करने के लिए हमारे यहाँ परंपरा है, जितने भी सनातनी हैं सब भ्रमण ज्यादा करते हैं और भ्रमण करते करते ज्ञान भी बढ़ता है। हमें पता चलता है किस देश में किस जगह पर कौन सी अच्छी चल रही है, क्या हो रहा है। हमारे साथ में माताएं बहनें आ रही थी कल, तो उनकी निगाह पड़ी, करे यहाँ के कंडे कैसे हैं, देखो यहाँ के कंडे ये हैं और हमारे यहाँ के कैसे हैं, तो कंडों में भी उन्हें फर्क निकला। तो ये भी हमको ज्ञान बढ़ता है कि वहाँ कंडे ऐसे हैं, यहाँ की गाय कैसी है, वहाँ की कैसी है, वहाँ के पुरुष कैसे हैं, यहाँ के कैसे हैं, ये सारी चीजों का हमको ज्ञान हो जाता है। इसलिए हम यहाँ भ्रमण करते हैं। अब तुम्हारा रेस्ट करेंगे? अच्छा, तो 3:10 हो गई, एक 15 मिनट की रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद में अपन कथा आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं है तो बनवाता हूं तो मैं बढ़ाता हूं, फिर रेस्ट मुझे इशारा कर देना, फिर रेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो चिन्हित कर दिया कि यहां पर युद्ध होगा, अपने अपने निमंत्रण दे रहे हैं। इधर जो है दुर्योधन भी गया भगवान श्री कृष्ण के पास में कि महाराज भगवान द्वारकाधीश शयन किए हुए हैं, लेकिन अभिमानी कभी जो है झुकना नहीं जानता, वो कहां बैठता है? सिरहाने पर। उनके सिर पर जाकर के बैठ गया। पीछे आए अर्जुन, वो उनके पांव बैठ गए। भगवान खड़े हुए भी नहीं, क्यों अर्जुन कैसे आए हो? कि महाराज महाभारत का युद्ध होना है, आपसे कुछ सलाह लेने आए हैं, निमंत्रण भी देने आए हैं। कि अच्छा, तब तक कही मैं इससे पहले आया हूँ। दुर्योधन कहने लगा मैं पहले आया हूँ। अच्छा भैया कहाँ बैठे हो? सिर पे? कि हाँ। तो अभिमानी हमेशा सिर पे ही बैठता है। तो नहीं, आप पहले आए हो तो एक बात बताओ, दोनों ही मेरे रिश्तेदार हो और दोनों के लिए मैं एक निर्णय करता हूं कि मेरी सेना हथियार सहित एक तरफ है और एक तरफ मैं रहूंगा और शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। दुर्योधन ने सोची तो ये अकेले ग्वाले को मैं क्या करूंगा, ये हथियार भी नहीं उठाएगा, युद्ध भी नहीं करेगा, और सेना को तो कही मुझे सेना दे दो। सेना ले ली। इधर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ले लिया। चारों तरफ के जितने भी राज्य थे वो सब एकत्रित हुए, दोनों सेनाएं एकत्रित हो गई। दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन ने कहा कि प्रभु थोड़ा एक काम कर लो। क्या? कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दो। उससे क्या करोगे? कि महाराज मैं देखना चाहता हूं कि धर्म के साथ में कितने लोग हैं और अधर्म के साथ में कितने लोग हैं, अधर्मी दुर्योधन के साथ कितने हैं, कौन कौन आए हैं, और हम धर्म पे हैं हमारे साथ कौन कौन है। जैसे ही गए तो महाराज सारा जितना भी समाज उनके रिश्तेदार थे वो सब थे किसके साथ में? दुर्योधन के में। इनके पास में बहुत कम लोग थे। देखा कि प्रभु ये युद्ध तो नहीं हो पाएगा। क्यों? कि इसमें तो सब हमारे रिश्तेदार हैं, पूरे परिवार ही जने हैं, ये तो मानने पड़ेंगे। कि बिल्कुल मानने पड़ेंगे। तो महाराज इसको मैं नहीं मारूंगा। मामे फूफे ससुरे सब जितने भी रिश्तेदार हैं इनको मार करके आपकी बात कह रहे हो कि पृथ्वी का राज्य ले लो, मैं तो स्वर्गलोक का भी राज्य नहीं लूंगा। मैंने की वाह भाई वाह, क्षत्रिय होकर के कायरता की बातें करते हो तुम। क्षत्रिय हो पता है आपको? क्या महाराज क्षत्रिय तो हूं, तो फिर क्यों डर रहे हो? कि नहीं महाराज अरे पंडितों जैसी बात करते हो। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया अशोष्यानन वशोष्यंति प्रज्ञावादाश वास्ते गतासूनान गतासूनान सोचंती पंडिता।
ये तो पंडितों के काम है कि महाराज मैं क्यों जोड़ूं इतना, क्यों इकट्ठा करके रखूं, कल मुझे जाना है, क्यों कि यहाँ मुझे ठिकाना तो मेरा है नहीं, मैं समझूं कि यहाँ मेरा ठिकाना है तो इतना जोड़ के रख जाऊं, मुझे तो यहाँ से जाना है। क्यों कि जब मैं बचपन था तो बचपन भी चला गया, जवान हुआ तो जवानी चली गई, अब बुढ़ापे में ये भी जा रहा है, पैर भी काम नहीं कर रहे, आंखें भी काम नहीं कर रही, चश्मा लगाना पड़ता है। देखो भगवान कितने चतुर हैं, कितने आगे की सोचते हैं। अगर कहीं जो है एक व्यक्ति ने कही कि भगवान तो कुछ जानते नहीं बनी, क्यों कि ये कान की ढपनियां लगा दी, ढपनियों से क्या होता है, बढ़िया छेद हो जाते हैं इनको, जिनमें कूड़ा करकटा भर जाता है, गंदे हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े वैसे कर दिए हैं। अगर नहीं होते, साफ होते तो बढ़िया सुनाई देता। एक व्यक्ति ने कही कि अगर जो है तुम बुढ़ापे में अंधे होते तब हैंडल कहाँ से आते हैं, हैंडल लगा दिए भगवान ने, सो इसमें चश्मा रख जाता है। इसलिए भगवान ने पहले ही बना दिया है कि इस पे आंखें कमजोर होंगी तो आपका चश्मा रख जाएगा। तो ये दुर्योधन दुर्बुद्धि, जिसकी दुर्बुद्धि है वही दुर्योधन है। अगर अपने अंदर ज्ञान नहीं है, एक व्यक्ति थे और वो व्यक्ति जो है बाजार में जा रहे तो एक डॉक्टर की आंखों वाले की दुकान थी, वहां पे एक व्यक्ति चश्मा लगवा रहे, जैसे ही चश्मा लगवा रहे तो वो खड़े होकर देखने लगे। उन व्यक्ति ने चश्मा लगाया, डॉक्टर साहब ने लगाया, पढ़ो। मैंने कि महाराज सही नहीं पढ़ाई आ रहा है, सही नहीं पढ़ाई आ रहा है कि हाँ। उनने दूसरा बदल के लगाया कि हाँ पढ़ाई तो आ रहा है पर पूरा नहीं दिख रहा है, साफ। अच्छा, तीसरा लगाया, तीसरा जैसे ही लगाया तो उन्होंने कि ठीक मंगल भवने मंगलहारी, महाराज बिल्कुल सही दिख रहा है। अब वो व्यक्ति रहे, मैंने कि यार चश्मा से पढ़ने लगते हैं तो हम भी एक चश्मा लगवा लें। जैसे ही जो है वो हटे, उस कुर्सी पे वो बैठ गए व्यक्ति, जैसे ही बैठे मैंने क्यों कि पढ़ ही नहीं आता है, मैंने चश्मा लगाया, पढ़ो कि नहीं पढ़ आ रहा है। दूसरा लगाया, अब पढ़ो कि नहीं पढ़ आ रहा है। तीसरा लगाया, पढ़ो कि नहीं पढ़ आ रहा है। कौन कहे पूरी दुकान के जितने चश्मा थे सब लगा दिए, उन पे पढ़ ही नहीं आए। डॉक्टर भी पसीना पसीना हो गया, पसीना पहुंच कर जो है कुर्सी पे बैठ गया, सोचने लगा ये कौन सी आंख है, कौन से नंबर की है, इनको पढ़ ही नहीं आ रहा है। पर लेकिन डॉक्टर ने अपना दिमाग घुमाया, पूछा क्यों तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कहा कही कि पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े होते तो चश्मा क्यों लगवाते? पढ़े होते तो चश्मा क्यों लगवाते? तो चश्मा से थोड़ी पढ़ा जाता है, अंदर का ज्ञान होना चाहिए, अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। तो ये दुर्बुद्धि दुर्योधन है, उसको भी अंदर का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही महाराज जो है अंदर का ज्ञान देने के लिए, अभिमान को नष्ट करने के लिए, यहां भगवान साथ में है अर्जुन के में। थोड़ा भ्रमित हुआ तो भगवान ने कही कि तुम पंडित मत बनो। ये तो 9 गुण होते हैं, वो पंडित के अंदर ही होते हैं। भगवान राम ने भी कही परशुराम जी से कि महाराज हम तो तुमसे डरते हैं, क्यों कि नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। आपके अंदर और आपके यज्ञोपवीत में 9 गुण होते हैं। अब 9 गुण कौन से होते हैं? अब 9 गुण कौन से होते हैं उनको हम जानते ही नहीं। अब 9 गुण होते हैं, बता रहे हैं कौन से हैं कि ऋजु, संतोषी, तपस्वी, क्षमाशीलो, जितेंद्रियम, दाता, सूर, दयालुष्य, ब्राह्मणो नवभिर्गुणा। ऋजु माने सरल स्वभाव का, ब्राह्मण का ये 9 गुण होते हैं तो वो ब्राह्मण है, अन्यथा ब्राह्मण नहीं है। भले ही ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया हो, उसको ब्राह्मण नहीं माना है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में। ऋजु माने सरल स्वभाव का, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। ऋजु संतोषी, जो भी मिल जाए उसमें संतोष कर ले, ये ब्राह्मण का गुण है। ऋजु संतोषी, तपस्वी, तप करने वाला भी हो, बढ़िया तपस्वी, क्षमाशीलो, कोई बात बन जाए तो उसको क्षमा भी कर दे। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने वाला, वो ब्राह्मण होता है। कितने हो गए? 5।
ऋजु, तपस्वी, संतोषी, क्षमाशीलो, दयालु, 5 हो गए। छठवां दाता, दानी भी होना चाहिए, ब्राह्मण को दान भी करना चाहिए। दाता, सूर, वीर भी होना चाहिए। अगर उसके अंदर वीरता का गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण भी नहीं है। अगर कोई आ गया और आपके चांटा मार दिया तो फिर ये थोड़ा ही शांत रहोगे, जवाब देना चाहिए। ये ब्राह्मण के अंदर वीरता का भी, सूर, दाता, सूर और दयालु, प्राणी मात्र पे दया करना चाहिए। 3 हो गए। और ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म की खोज में, और ये नहीं व्यर्थ इतिहास पुराणान धर्म शास्त्राणे चाभ्यसेत वृथा विनोद वाक्यान परिदा परिजते। इतिहास पुराणों का अध्ययन करते रहना चाहिए, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। वृथा विनोद वाक्यों में नहीं उस ब्राह्मण को लगना चाहिए, बेकार की बातों में नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मणा, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्रह्म धन आनना, उसके मुख से सदैव ब्रह्म का ही उच्चारण होना चाहिए, ब्रह्म की ही बातें होना चाहिए, ब्रह्म का ही मुख हो उसका। इसलिए ये 9 गुण होते हैं, वही ब्राह्मण कहलाया जाता है। और इसमें एक भी कम है तो वो ब्राह्मण नहीं माना जाता। इसे भगवान कह रहे हैं कि आप क्या बन रहे हो? पंडित। ये तो पंडितों के काम हैं, आप तो क्षत्रिय हो, युद्ध करो। जब बैराट रूप दिखाया तो देखा कि देखो सब ये मरे हुए डले हैं, तो कुछ तो भगवान के यहाँ देखे मरे हुए डले हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। देख करके उनका पूरा जो भ्रम था अर्जुन का कट गया। जैसे ही भ्रम नष्ट हुआ, कई महाराज अब नहीं समझ में आ गई कि हाँ तुम यश ले लो, लेना हो तो, अगर यश ले लो नहीं तो मुझे मानने पड़ेंगे। कि महाराज आप क्यों? कि हाँ मेरा ये काम है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधमय अभिमानी, अधमय अभिमानी, तब तब धरियो मनुज शरीरा, तब तब धरियो मनुज शरीरा, हरियो भव भगतन कर पीरा, हरियो भगतन कर पीरा, हरियो भव। फिर मैं इस संसार में आकर के भक्तों की पीड़ा को हरण करता हूँ। तो महाराज बड़ी समस्या है, ये लोग आताताई पैदा हो जाते हैं कि हाँ बिल्कुल हो जाते हैं, तो इनको कोई करता है। भगवान भी समझाने वाले और सूत जी महाराज भी बड़े समझाने वाले, कहने लगे कि बात बताओ तुम खेत को कितना जोतते हो? कि बहुत जोतते हैं। और अच्छी बीज ला करके बोते हो? कि बिल्कुल बोते हैं। फिर खरपतवार आप बोते हो क्या? खरपतवार कहाँ से पैदा हो जाता है? तो ये जितने समाज में उल्टे सीधे लोग पैदा होते हैं वो खरपतवार हैं, जैसे खेत में हो जाते हैं। और आप खाद देते हो, पानी देते हो अच्छी फसल के लिए, और वो वैसे ही खड़े हो जाते हैं। तो उनके लिए मारने के लिए आपको भी दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। ऐसे ही अपने समाज में अगर अपन नहीं उसको जोतेंगे, अपन शास्त्र नहीं सुनेंगे, वेद पुराण नहीं सुनेंगे, धर्म कार्य नहीं करेंगे, तो अपने घर में भी खरपतवार पैदा हो जाएंगे। इसलिए अपने घर के खरपतवार, अपने समाज के खरपतवारों को मेटने के लिए ये शास्त्र पुराणों की कथा सुनाई जाती है। इसलिए हर व्यक्ति का ये काम है कि इसको श्रवण करना चाहिए, कराना चाहिए, ऐसे धर्म के काम करते रहना चाहिए। उसका काम भगवान बनाता है। अब ये सारी बातें कहीं तो तैयार हो गया अर्जुन, दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म पितामह को पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक दिन युद्ध हो रहा, बीच में ही कही दुर्योधन ने कि पितामह जी आप युद्ध तो कर रहे हो लेकिन शरीर से हमारी तरफ हो, मन से तुम पांडवों की तरफ हो। क्यों? कि आज आपको इतने दिन युद्ध करते करते हो गए, 5-6 दिन, लेकिन आपने जो है 10 दिन की आपकी युद्ध की अवधि है, सेनापति हो, फिर आप हट जाओ। तुमने एक भी पांडव को नहीं मारा और उनने हमारे कई एक लोगों को मार दिया। तुम पक्षपाती हो, पक्षपात कर रहे हो।
भीष्म पितामह को बड़ा बुरा लगा। अब नहीं, मुझे पक्षपाती कह रहे हो तुम? मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए, राज्य के लिए मैंने गंवा दी, गद्दी के लिए गंवा दी, और फिर भी आप मुझे पक्षपाती कह रहे हो। तो दुर्योधन, ये दाग किसी ने नहीं लगाया, तुम लगा रहे हो ना। तोला जो गंगा जननी को, अरे शांतन सुतन कहाऊं, रण में एक पांडव मारे फिराऊं। अगर मेरी माता का दूध लज्जित हो जाए, ये कही अंजनी मैया ने हनुमान जी से, दूध क्यों लजायो मारो, दूध क्यों लजायो मारो, दूध क्यों लजायो रे प्यारे रो दूध क्यों। वो मैंने संपन्न करा दिया। अब मुझे बहुत दिन हो गए, अब मुझे अपने द्वारका के लिए भी जाना है। कुंती कहने लगी कि लाला मेरी तो इच्छा नहीं है कि आप चले जाओ, लेकिन आपकी इच्छा हो रही है कि जाओ, लेकिन पितामह जी तो शेष सैया पे पड़े हुए हैं। हाँ बुआ, ये तो आपने सत्य बात कही। जैसे ही महाराज चलने के लिए हुए, उधर पहुंचते हैं भीष्म पितामह के पास में सभी लोग। पितामह जी शेष सैया पे पड़े हुए हैं। भगवान को देख करके पितामह जी की आंखों से अश्रुपात होने लगे। भगवान ने कहा, पितामह जी क्या कारण है, कैसे रो रहे हो? मुख से वाक्य नहीं निकल रहा है। बड़ी धैर्य धारण करने के बाद मैं कहा कि माधव, मुझे पता है तुम नटखट हो, साक्षात भगवान हो। केशव मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, पर लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर था। आपको पता है कि क्षत्रिय जो भी कह देते हैं उसका पालन करते हैं। मैंने वचनबद्ध हो गया था, इसलिए मुझे उस गद्दी की रक्षा करने के लिए प्राण भी गंवा सकता हूं, लेकिन वचन नहीं छोड़ सकता हूं। तो अब तो ठीक है, आपके पुत्रों को राज्य मिल गया, आपके ये प्रपुत्र हैं कि हाँ ये तो ठीक है, तो अब तो बेटा राज्य अच्छी तरह से करना। दुर्योधन से कहने लगे, किसी अबला पे कोई अत्याचार नहीं हो, गरीब को सताया नहीं जाए, राज्य बड़े सुंदर तरीके से चलना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए कि जनता उसकी जय जयकार करे। राज्ञा धर्मण धर्मनिष्ठा, पापे पापा समा समे, राज्ञा नम वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा धर्मात्मा होता है तो सारी प्रजा भी धर्मात्मा हो जाती है। राजा नमन करने वाला होता है तो सारी प्रजा भी नमन हो जाती है। आप देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, ना मैं किसी पार्टी का, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री अपने मोदी जी हैं, सबके सामने संतों के, ब्राह्मण के और वैसे भी साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो आज पूरी जनता भी मुझे दिखाई देते हैं कि पहले तिलक नहीं लगाते थे, अब जो नहीं लगाते वो भी तिलक लगाए रहते हैं। सभी लोग धर्मात्मा हो गए। अगर कहीं ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोग हो जाएंगे। विश्व भी मानने लगा, विश्व भी हमारे सनातन धर्म को मानने लगे। ऐसी बात कही कि राजा को धर्मात्मा होना चाहिए, नमन करने वाला होना चाहिए, और जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है। ये बात जब सुनी तो द्रौपदी हंसी। भीष्म पितामह ने कही, द्रौपदी आप हंस रही हो, क्यों हंस रही हो भाई? एक बार हंसी तब तो महाभारत के युद्ध में वीरों की कुटी सी कटी, अब क्या करना चाहती हो? कि पितामह जी, जिस दिन मेरा चीर खिंच रहा था उस टाइम पे आपकी ये शिक्षा कहाँ गई? उस टाइम पे आपने ये ज्ञान नहीं दिया। आपके सामने मैं गिड़गड़ा रही थी, आपने मुझे रोका भी नहीं, आपने उनको टोका भी नहीं। कहने लगे कि बेटा, दीपम भच्यते ध्वातम, दीपम भच्यते ध्वातम, कज्जलम च प्रसूयते,
तद भोजनम भक्षते तत् जायते प्रजा। ऐसे समझो दीपक है और वो दीपक क्या करता है, अंधेरे को खाता है। अंधेरे को खाता है तो कज्जल प्रसूरते, कज्जल को मल के रूप में निकालता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जैसा भोजन करते हैं उसकी वैसी ही वीर बनता है और उसके वैसे ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, वैसा ही खून बनता है। तो महाराज आपका क्या आशय रहा कि मैंने इसमें दुर्बुद्धि दुर्योधन का अन्न खाया था इसलिए मेरा भी खून खराब हो गया था। द्रौपदी ने कही तो पितामह जी अब आपका खून खराब फिल्टर कैसे हो गया? कि फिल्टर ऐसे हो गया बेटा, 6 महीने तक मैं सैया पे पड़ा हूं, अब जितना भी दुर्बुद्धि दुर्योधन के अन्न का खाया हुआ खून था वो सब नीचे टपक गया, अब तो मेरा शुद्ध खून रह गया, तो शुद्ध बुद्धि है मेरी, इसलिए मैं शुद्ध बात कह रहा हूं। जय जय। अच्छा, हाँ, इस प्रकार से पितामह जी ने समझाया। फिर कही कोई बात नहीं है पितामह जी, आपको मैं क्या सेवा कर सकता हूं? पितामह जी ने कही अंतिम आपके दर्शन होना थे, वो हो रहे हैं, पानी पी लो पितामह जी। हाँ प्यास तो लगी हुई है। जैसे ही पानी की बात कही तो बाण गंगा अर्जुन के द्वारा निकलवाई गई और उससे जो है पितामह को जल से तृप्त किया गया। अब कही प्रभु अब मेरा क्या काम और रह गया है कि केवल इतना तो कर न स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। जमुना का बंसी बट हो, गंगा का गंगा तट हो, मेरे मुखों में तुलसी दल हो, मेरा श्याम निकट हो। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। इतना करना स्वामी, मेरे सामने खड़े हो जाओ। जैसे ही भगवान सामने खड़े हुए और उनकी माधुरी मूरत, सामली सूरत, घुंघरा वाले बाल और इतनी हंसी मुस्कुराती हुई देख करके और भगवान में ही उनकी ज्योति समाप्त हो गई और पितामह का वहां से अंत्येष्टि कर्म करके लौट के आते हैं। अब कहते हैं बुआ अब तो मुझे जाने दो, मुझसे कुछ मांग लो। बेटा मैं तो जाने की नहीं कहती हूँ। नहीं नहीं बुआ मुझसे आप कुछ भी मांग सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने लगी मैं बेटा क्या मांगूं, अगर तुम मैं मांगू तो आपको देना पड़ेगा। हाँ बुआ जो भी मांगोगी वो मैं दे दूंगा। कहने लगे विपद संतुना तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर, पग पग पर मुझे कष्ट आते रहे, दुख पड़ते रहे।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि संसार के लोगों से मैं कहता हूं कि मांगो तो वो कहते महाराज संपत्ति दे दो, धन दे दो, बच्चे दे दो, वैभव दे दो। बुआ तुम क्या मांग रही हो? ये पग पग पे विपत्तियां, दुख मिले आप, ये कह रही हैं? हाँ, ये क्यों मांग रही है? कहने लगी कि बेटा विपदो नेव विपद संपदो नेव संपद विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायणम विस्मरते। जब धनवान व्यक्ति हो जाता है ना तो भगवान को भूल जाता है, फिर भगवान का ध्यान नहीं करता, जो कहते जो हूं सो मैं हूं। और जब विपत्ति आती है तो पग पग पे तुम्हारी याद आती रहती है, पग पग पर तुम्हारी सावली सूरत में मेरा मन लग जाता है बार बार में। इसलिए बेटा मुझे विपत्ति दे दीजिए, इसलिए तुम्हारा स्मरण बना रहे। ऐसी संपत्ति में आग लगे कि जिससे मेरा गोविंद मुझसे छूट जाए। कही कि बुआ ये तो आपने क्या मांग लिया। और वास्तव में भगवान के पास में कभी भगवान दुख नहीं देते, दुख तो हम तुम अपने कर्मों से ले लेते हैं। भगवान हमेशा सुख देते हैं, सुख देने वाले हैं, किसी को दुख नहीं देते, लेकिन दुख हम अपने उल्टे कर्मों से ले लेते हैं। ऐसा कह के जैसे भगवान निकले तब तक बड़ी दौड़ी एकदम आई, बड़ी ऊंची आवाज करती हुई, पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर अवेद्रवितो मामीशो सरस्तायसो प्रभो कामं दहतु माम नाथं मामे गर्भो निपातयेत। अभिमन्यु की पत्नी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके पेट में गर्भ पल रहा था। अस्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि इनके 5 तो वो मार दिए, कुल ही नष्ट कर दूं। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया और उत्तरा के गर्भ में गर्भ पल रहा था, उसको जलाने लगा। दौड़ी दौड़ी आई कि प्रभु आप, मैं मर जाऊं लेकिन मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी बात सुनी तो तब भगवान ने अंगुष्ठ मात्र होकर के और कवच बन करके गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। ऐसा सूत जी ने सोनकादि जियों को सुनाया। उसके बाद में भगवान चले गए। कुछ समय प्राप्त होने के बाद में परीक्षित का जन्म हुआ। और जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ तो जन्मते ही परीक्षित रोए नहीं। अब रोए नहीं, बालक पैदा हो और बालक रोए नहीं तो समझ लो कि घर वाले रोने लगते। अरे भैया क्या हो गया, बच्चा रोया नहीं, खुद पूरा परिवार रोने लगेगा। और जैसे ही बच्चा रोने लगा तो घर वाले सब हंसने लगेंगे, गुड़ बांटेंगे, बढ़िया बंदूक चलाएंगे, सारी चीजें करेंगे। अब यहाँ बच्चा रोया नहीं तो सब रोने लगे, भगवान को प्रार्थना करने लगे। भगवान आए, जैसे ही परीक्षित के सामने खड़े हुए तो परीक्षित माने परीक्षा कर रहे थे कि जो अंदर मुझे सामली सूरत मुरली वाला दिख रहा था, यहाँ तो सब उल्टे सीधे दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है भाई? वो देखने लगे। जैसे उनने देखा भगवान दिखाई दिए तो तुरंत जो है रोने लगे कि प्रभु आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए। तो इसलिए कबीरदास ने बड़ी सुंदर बात कही है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। इस प्रकार से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। और परीक्षित को कुछ समय बाद बताते हैं, शास्त्रों में लिखा है परीक्षित 30 वर्ष के हो गए तब अर्जुन गए द्वारका में। भगवान श्री कृष्ण को बहेलिया का बाण लग गया। कही कि मुझे आप उठा लो। श्री कृष्ण ने कही तुम मेरे कैसे सिखाओ, मुझे उठा नहीं रहे हो, मेरे दर्द हो रहा है। कि नहीं महाराज आप मेरी पूरी तेज को खींच लोगे। कि नहीं बाण से उठा लो। जैसे बाण से उठाया तो बाण के द्वारा सारी शक्ति अर्जुन की भगवान में प्रवाहित हो गई। और जैसे ही सारी शक्ति प्रवाहित हुई, कही कि अब भाई अब मैं तो अपने सुधाम जा रहा हूं। भगवान सदेह गए हैं, यहाँ बहेलिया को बाली वाला अपना बैर पूरा करना पड़ा। जैसे ही कही कि मेरी जितनी भी गोपियां हैं 16,108 रानियां, इनका
रक्षण करना और इनके लिए देखभाल करना। भगवान जाते हैं इधर, पूरी गोपियाओं को अर्जुन लेकर के आते हैं, बीच में ही भील मिलते हैं और भील उनको जो है गोपियों को लूटते हैं, बाण चलाते हैं, पर लेकिन अर्जुन के बाण कोई काम नहीं करते हैं। तभी तो कहा है अर्जुन नर को कहा बड़ो समय बड़ो बलवान, और भील ने लूटी गोपिका सुबे अर्जुन बेईमान। ऐसे ही आए महाराज हमारे प्यारे, तो हमें छोड़ करके चले गए, अब क्या करें। इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम भी इसको छोड़ करके चलते हैं। तो जिस प्रकार से मनु महाराज अपने पुत्र को जबरदस्ती से राज्य दे करके तपस्या के लिए चले गए, ऐसे ही युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को जबरदस्ती से राज्य ग्रहण करवाया और महाराज बद्र का आश्रम की तरफ चले गए, बद्री नारायण के लिए। अब बोलो सीता राम मेरे भैया, बोलो राधे श्याम, कोई गई धोखे में कुमारिया, बोलो सीता राम। अब हमारी उम्र धोखे में खो गई, अभी भी हम सोच नहीं रहे हैं। इसलिए भाई एक बात बताओ, बहुत अच्छी बात है। मरतहु जास नाम मुख आवा, अदम मुक्त हो ये श्रुत गावा। हम ये अभ्यास क्यों करते हैं कि मरते टाइम पे हमारे मुख से राम का नाम निकला। मरतहु जास नाम मुख आवा, अधम मुक्त हो स्वत गावा। पूरी जिंदगी तुमने खूब कुकर्म किए, लेकिन अंत में मुख से राम का नाम निकल गया तो अधम व्यक्ति भी इससे तर जाएगा। परहित बस जिनके मन माई, तिनको जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बसत जिनके मन माई, तिनको जग दुर्लभ कछु नाहि। तिनको जग दुर्लभ कछु नाहि, तिनको जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माई, तिनको जग दुर्लभ कछु नाहि। जिसके मन में पराया है तो बसा हुआ है दूसरे के लिए। अब जब पराया है तो हम समझेंगे कि दोनों हमारे श्री कृष्ण तिवारी जी और उनकी धर्मपत्नी ये परहित है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये इनने एक मिसाइल कायम कर दी और भगवान के यहाँ अपनी फाइल कापी पूरी भर दी। मुझे ऐसा लग रहा है शास्त्र की वजह से इनने परहित किया है, किसी से कुछ लिया नहीं, किसी का कोई दायित्व नहीं मांगा। एक बस भर गई बेचारे तो दूसरी बस को भी करके लाए हैं, तो इसे सच्चा परहित कहते हैं। कि जिन लोगों ने रामायण में सुना के अयोध्या जी हैं, सरयू जी हैं, कोप भवन है, जन्मभूमि है, आज उनने जो है साक्षात करवा दिया। इससे भी धन्यवान व्यक्ति कौन हो सकता है। अब इनके लिए तो हम क्या हम ताली क्या बजा रहे हैं, इनके लिए तो ऊपर से देवता भी फूल वर्षा के ताली बजा रहे होंगे। और जब जाएंगे तो विमान लेकर के आएंगे, जिंदगी का फल पूरा भोग लिया। ये होता है सज्जन पुरुष का काम। अन्यथा लोग वह क्या करते हैं, इनका तो मन रंगा हुआ है, ये तो भोरे हैं, इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जाने दो, इनका मन हो गया। ये कहते हैं मन रंगना। और कई एक नाटक करते हैं, मन न रंगायो हो, मन न रंगायो, रंगाए जोगी का पड़ा। मन न रंगायो, रंगाए जोगी का पड़ा। मन न रंगायो, कपड़ा मन न रंगायो, मन न रंगायो, मन न रंगायो, मन न रंगायो, मन
बैठो, उधर जा बैठो, आसन मार मंदिर जा बैठो, आसन मारी बैठा बैठो, आसन मार मंदिर जा बैठो, आसन जार मंदिर जा बैठो। ध्यान छोड़ी जोगी माया को रमणा, मन न रंगायो, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगायो। जटा को रखाए जोगी संत नाही बनिए, जटा को जटा को रखाए जोगी संत नाही बनिए, जटा को रखाई जोगी संत नाही बनी, जटा को रखाई जोगी, जटा को रखाई जोगी बनी गयो बकरा, मन न रंगायो, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगायो। रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगायो, नख को बढ़ाए जोगी संत न बनिए, नख को बढ़ाए जोगी संत नहीं बनिए। नख को बढ़ाई जोगी, नख को बढ़ाई जोगी बनी गयो बांदड़ा, मन न रंगायो, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगायो। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। राम छोड़ी जोगी, राम छोड़ी जोगी माया में झगड़ा, मन न रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए। मन न रंगायो, मन न रंगायो, मन न रंगायो, मन न रंगायो, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगायो। जय मन जय नहीं रंगाया और राम को छोड़ करके माया में जकड़ा। कबीरदास जी क्या सुंदर बात कह रहे हैं। अच्छा, दो अक्षर का राम, शंकर भगवान ने इसको अपने हृदय में धारण किया। रच महेश मन मानस राखा, इसको रच करके अपने हृदय में रख दिया। वो कहने लगे कि भाई संसार के लोगों के रोम रोम में ही राम बसा है, तो हमें तो दिखाई नहीं देता राम कहाँ। दो अक्षर का नाम, के दो अक्षर का नाम सभी के शरीर में करे हुए धाम। धाम माने घर बनाए हुए। कहाँ बनाए हुए हम बताओ? बनाए हुए दो अक्षर, दो अक्षर बाल,
कितने? 2 अक्षर। बाल, सिर 2 अक्षर, माथा 2 अक्षर, भौं 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, होठ 2 अक्षर, दांत 2 अक्षर, जीभ 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, नार 2 अक्षर, कंधा 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, पांव 2 अक्षर। जो जय बताओ है कि नहीं है? कि अब सोचें, लेकिन उसको छोड़ करके और महाराज माया में लगे हैं। वो माया आपको यहाँ की यहीं छोड़नी पड़ती है। जिंदगी में बहुत कुछ कमाया मेरे सज्जनों, क्या हीरे क्या मोती, परंतु मेरे भक्त हो कफन में जेब नहीं होती। इस धरा का यहीं धरा रह जाएगा और प्यारे हमारे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए कर ले भजन, बीती जा रही उमरिया, चली जा रही, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। राधे धन दौलत तेरी साथ न जाए, धन दौलत तेरे साथ न जाए। कुटुंब कबीला यही रह जाए, कुटुंब कबीला यही रह जाए। फिर क्या होगा बचर धीरे धीरे, फिर क्या होगा बचर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। जप ले हरि का नाम तू बंदे, जप ले हरि का नाम तू बंदे। छोड़े जगत के झूठे धंधे, छोड़े जगत के खोटे धंधे। कट जाएगा फिर सफर धीरे धीरे, कट जाएगा फिर सफर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर ले प्रभु से अजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
हर धीरे धीरे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरे नाम यही हर जान यही, हरे नाम यही है नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी यह दुख हरणी, श्रीमद सोदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल भग पंख खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भग पंख खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, 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 जग की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राधे 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 राधे। जब चले आएंगे बिहारी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम भुज श्यामल कौमलांगम सीता समारोह पित्वामभागम माणो महासायक चारिचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलितबलधामं हिंसिलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां ईशं मृदुप्रियभक्तं पादजातनमामं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां कृष्णं वातात्मजम् वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं
प्रपदे औषाधिकृतवासी औषाधिकृतवारीशं वशीकृतराक्षसं रामायणं महामालां रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। ॐ जलीनशीतकं द्यौः शान्तिरतगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि।